नमस्कार साथियों, मैं हेमेंद्र शाह आज फिर काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कई दिनों से हम लोग एक ही कार्य पे आगे बढ़ रहे हैं, वो है हक और फर्ज। हमारा हक क्या है, हमारा फर्ज क्या है, ये सबको जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है। कई दिनों से, करीब 28 अगस्त से कई लोगों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं, अपने पीड़ित साथियों के, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव के सभी साथियों के फ़ोन आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये ब्रांच ओपन हो रही है, उसका क्या मैटर है। हम तो कहते हैं ब्रांच ओपन होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब लिक्विडेटर पे स्टे आ गया। और जो भी संगठन कोई अच्छा काम करता है तो उसको हम बधाई देते हैं और वो संगठन को कहना चाहेंगे, जो भी संगठन भारत में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के पीड़ितों के हक में अगर काम करता ही है तो वो सार्वजनिक रूप से करे। अगर सार्वजनिक रूप से नहीं करते हैं और कुछ अलग तौर तरीके अपना करके किसी को बरगलाते हैं तो उसको धिक्कारते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई संगठन हो, कोई व्यक्ति हो, कोई सरकारी विभाग हो, कोई भी हो। तो ब्रांच जितनी भी ओपन हो रही है वो ज़्यादातर, जो मैं कहता हूँ ना कि वो जेल के बाहर एक बड़े साहब है, एक तो अपने बड़े साहब मुकेश मोदी जेल के अंदर है और एक जेल के बाहर भी एक बड़े साहब हैं जो बड़े लीडरों के सबसे बड़े गॉडफादर है। वो कुछ न कुछ उटपटांग काम करते रहते हैं। अगर मैंने फिर से कहा, हमेशा कहता हूं कि हमारा वीडियो जब भी देखो सुनो तो ये नॉलेज होना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। जो शब्द आपको पसंद ना आए उसी पे चिपक मत जाना, और वो चिपकने वाले लोग यही बड़े साहब जो है ना बाहर वाले, उन्हीं के चमचे हो सकते हैं। लेकिन फिर भी उनको ये समझ होनी चाहिए कि कोई शब्द पे चिपकने से पहले जरा गौर फरमाए कि हम क्या कहते हैं। कि ब्रांच ओपन की तो उसके लिए बहुत बहुत सारी बधाई। अब वो क्यों की, किस लिए की, किसने आदेश दिया, वो सार्वजनिक कर दो, बात खत्म हो गई। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपॉइंट किए गए लिक्विडेटर श्रीमान एच.एस. पटेल, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, उनके नाम का बोर्ड लगाते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी कहा नहीं है आज तक। मैंने खुद उनको लेटर लिखा है, व्हाट्सएप किया है कि साहब ये आपके नाम से, और कहा जाता है कि आपने ऑर्डर पारित किया है कि ब्रांचें खोलो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। उसका मतलब आप सब लोग समझिए। और ब्रांच ओपन करने के लिए खुलेआम, अब तो इन लोगों की इतनी बेशर्मी हो गई है, खुलेआम पैसे मांग रहे। एक ब्रांच ओपन करनी है, 55,000 रुपया लाओ। पहले लाखों करोड़ों तो जेब में डाल दिए, कभी सैप के नाम से, और सैप के नाम से तो कई 2 साल से पैसे निकालते रहते हैं, कभी सैप चालू नहीं किया उन्होंने। और सैप किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम खुद लिक्विडेटर एच.एस. पटेल जी को मिले थे अहमदाबाद में, मार्च महीने की बात कहता हूँ, मार्च 2020। तब वो बोले थे कि सिस्टम पूरा चालू है, 1-2 सर्वर रिपेयर करना बाकी है, वो भी चालू हो जाएगा।
और उसके बाद ये लोग फिर भी कहते हैं कि मुझे 80 लाख चाहिए सैप को चालू करने के लिए, 1 करोड़ चाहिए, 1.25 करोड़ चाहिए। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। बड़े साहब की जो मैं बात करता हूँ, जेल के बाहर जो बड़े साहब है, उनका नाम है श्रीमान के मेहता जी, जिनकी सभ्यता पे, जिनकी लीडरशिप में, जिनकी आगेवानी में कई समझदार लोग, एजुकेटेड लोग उनके तलवे चाटते हैं। जो के मेहता ने एक बार औरंगाबाद के अशोक बुद्धरा जी के साथ जब बात कर रहे थे तब मुझे चूतिया कहा था। अब ऐसे इंसान के संस्कार कैसे होंगे वो तो आपको समझना चाहिए। फिर भी ऐसे इंसान को हम सामने से मिलने गए थे उदयपुर 12 फरवरी को, उनको मिले थे, उनके राइट हैंड सुबोध अग्रवाल जी को मिले थे, उनके लेफ्ट हैंड अब्दुल मुबारक को मिले थे, जो अब्दुल मुबारक कहते हैं कि मैं तो इनका ड्राइवर हूँ, ऐसी हालत मेरी कर दी है। ये अब्दुल मुबारक के शब्द थे। नाटकबाजी में तो इन लोगों का नंबर बहुत आगे आता है, तो ऐसे नाटकबाजों से बचिए। और अगर वो सही काम करते तो मैं रिस्पेक्ट के साथ उनसे हाथ मिलाने के लिए आज भी तैयार हूँ। लेकिन आज तक उन्होंने एक भी बात सार्वजनिक नहीं की है। उसका मतलब क्या, वो समझ लो आप। इससे तो अच्छा काम आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रही थी। ये तो इससे भी गए गुजरे हुए। तो मैं कभी कभी मेरे वीडियो में बोला था कि अगर मुझे चुनौती आ जाए मेरे सामने कि 2 में से किसी एक इंसान को चुनना है, श्रीमान मुकेश मोदी बड़े साहब और ये जेल वाले बड़े साहब, तो किसको चुनोगे? तो मुझे सिर्फ ऑप्शन 2 ही है, तो मैं श्रीमान मुकेश मोदी जी को चुनूंगा। नहीं चाहते हुए भी तो आप समझ लीजिए कि कौन कैसी कैटेगरी के हैं। उनके कई चमचे जो है वो कई बार ग्रुप में हम कुछ लिखते हैं कि अगर ब्रांच खुली है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी जानकारी दे दो तो कोई सवाल जवाब होगा ही नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, पैसा लेन देन भी शुरू हो जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है। लिक्विडेटर को भी ये लोग खरीद लिया, ऐसा हो गया इसका मतलब कि लिक्विडेटर के होते हुए ये लोग ने ब्रांच शुरू की। ब्रांच शुरू की उसका मतलब क्या? जिस दिन आप सब लोग याद करो कि आपके क्षेत्र में जिस दिन पहली बार ब्रांच ओपन हुई थी, पहली बार आदर्श की ब्रांच ओपन हुई थी, तब बड़े ताक झाक से ब्रांच ओपन हुई थी, मिठाई बेंडे बटे होंगे और लेन देन शुरू हुई होगी, उसको कहते हैं ब्रांच शुरू हुई। और ये किस तरह की ब्रांच शुरू हुई इनको ही मालूम है। पैसे इकट्ठे करना ही इनका सबसे बड़ा अधर्म का कार्य है। और उनका दलाल भी एक है जो अभी उनसे अलग हो गया। ऐसे लोगों से बचिए। दूसरी बात, ज़्यादा इन लोगों पे बहुत चर्चा नहीं करूँगा, सबको समझने वाली बात है, वो सब समझो तो अच्छी बात है। दूसरी बात, श्रीमान महेंद्र टाक की मृत्यु हुई, जो सबसे बड़े लोनी थे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, काफ़ी करीबी दोस्त रह चुके हैं मुकेश मोदी जी के, काफ़ी सारे व्यवसाय में वो पार्टनर्स हैं मुकेश मोदी जी के साथ। ऐसे महेंद्र जी टाक जिन्होंने अपने अभी जब उनकी मौत हुई तब मैसेज आए थे 1100 करोड़ की लोन है, लेकिन जो हमें मालूम है वहाँ तक मैं कहता हूँ कि 4000 करोड़ से ऊपर की लोन उनके नाम पे है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आज मुकेश मोदी साहब की ये ड्यूटी बनती है, उनका फ़र्ज बनता है और हमारा हक बनता है कि उनको ये बताना चाहिए सबको कि उनकी मंशा क्या है। आज ये महेंद्र टाक जी गुजर गए। मैंने एक वीडियो में कहा था कि मुकेश जी आपकी उम्र कितनी होगी? 70 साल, 70 के आसपास की, कितने साल जियोगे?
मैं, आप सभी की बात करूं, आज एक भारत में एवरेज आयु की अगर बात की जाए तो 70-80 साल की है। अब आप उससे भी आगे जियो हम चाहते हैं, तो आपको कितने पैसों की जरूरत है? इतने सारे लाखों पीड़ितों को आपने जो बेहाल छोड़ दिया है, कि आपको लगता है कि ऊपर वाले के दरबार में न्याय मिलेगा आपको? मैंने खुद देखा है कि आप जेल के अंदर भी वो काउंटिंग मशीन लेके मंत्र का जाप करते रहते हो। किस लिए? सब सिर्फ कर्म ही अच्छा कर लोगे ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये छोटी छोटी बातों में कहता हूँ, लंबी बातें करनी नहीं है अभी, क्योंकि मुझे सबसे पहले तो ये दर्द होता है कि अब वीडियो बनाते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि लोग जागरूक होना ही नहीं चाहते और ऐसे लोगों के पीछे भागते रहते जो काम कुछ करते नहीं है और पहले पैसे मांगते हैं। आपको सबको बताऊं कि कोई भी अन्य संस्था या किसी व्यक्ति या किसी व्यक्तिगत वकील से आप कुछ कार्रवाई करवाना चाहते हो तो 100 बार सोचो, और इसके सामने अगर आप लोग जुड़ते हो सब आदर्श मेंबर एसोसिएशन के साथ अहमदाबाद में, तो आपको कभी भी कुछ भी नुकसान नहीं होगा। आदर्श मेंबर एसोसिएशन बहुत ही ईमानदारी से, शिद्दत से न्याय के लिए बहुत ही अच्छी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। उनके वकील श्रीमान विक्रम सिंह वाघेला, वो भी बहुत ही अनुभवी वकील हैं और वो भी बहुत मानवता वाले स्वभाव के हैं। तो ये सब लोग ध्यान में रखिएगा कि जब भी ज़रूरत पड़े, अगर कानूनी कार्यवाही किसी को भी करनी है तो आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन के साथ जुड़े। उनका गुजरात हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अभी नई रिवाइज पिटीशन भी कल 2-3 दिन के अंदर लग जाएगी। ज्यूरिडिक्शन उनका अहमदाबाद आता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रीट पिटीशन लगाएं। कई लोगों ने वीडियो में बोला है कि आप अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रीट पिटीशन लगाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक ही जगह पे सभी कार्य हो सकता है। ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरत पड़ेगी, तो जब तक हमें पता है ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आदर्श और सरकार के बीच की ऐसी जंग चल रही है जिसमें हम लोग पिस रहे हैं, तो उसकी वजह से शायद ज़रूरत पड़े। तो आदर्श मेंबर एसोसिएशन यानी कि AMA के एडवोकेट खुद, जैसे कि पंजाब से एक रीट पिटीशन लगवाएंगे, वो भी गुजरात हाई कोर्ट में, लेकिन कहा जाएगा कि पंजाब वालों ने यहाँ पे रीट पिटीशन लगाई, छत्तीसगढ़ वालों ने लगाई, राजस्थान वालों ने लगाई। ऐसे हर एक क्षेत्र से वो काम हो सकता है, वही गुजरात में, वही हाई कोर्ट में, एक ही जगह पे। तो ये सब लोग ध्यान में रखिए कि आप सबके लिए अगर कोई मसीहा है तो आदर्श मेंबर एसोसिएशन मसीहा के रूप में काम कर रहा है। श्रीमान विक्रम सिंह जी वाघेला एडवोकेट को मैं मिल चुका हूँ, बहुत अच्छे ढंग से बातचीत कर ली है। जिस तरह से विरोधी पार्टी अपनी है, जो कहते हैं कि हम लोग बहुत विरोध करते हैं, तो ऐसा ही सवाल हमने वकील साहब के साथ भी उठाए थे, बहुत ही संतुष्टि मिली। और मैं कहता हूं कि इनके जैसे वकील हमको कहीं नहीं मिल सकते। ध्यान में रखिएगा, जब तक हम लोग नवंबर में दिल्ली जाने का, दिल्ली कूच करके दिल्ली आंदोलन करने का पूरा प्लानिंग करके बैठे हैं। पूरा प्लानिंग मतलब कि ये कि हम जाने वाले हैं। हम जो लोग भी जाएंगे
अपने अपने खर्च के ऊपर जाने के वक्त दिल्ली जाएंगे, रास्ता पूरा याद रहेगा, आने का रास्ता याद नहीं रहेंगे, ऐसा मन में एक संकल्प करना है। मतलब समझोगा कहने का, याद शक्ति भूल नहीं जानी है हमें, ऐसा संकल्प करके जाना है ताकि वहाँ पे जितना दिन रुकना पड़े रुकेंगे और वहाँ से तभी वापस आएंगे जब हमें संतुष्टिपूर्वक रिजल्ट मिले। ज़रूरत पड़ी तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार वापस दिल्ली जाना पड़े तो वो भी करेंगे, लेकिन प्रयास का मतलब ये होता है कि एक बार कदम उठाया तो कभी रुकेंगे नहीं। कोई कारण से वापस आना पड़ा, फिर से जाएंगे। जो पहले की कुछ असुविधा हुई हो तो उसको ध्यान में रखते हुए वो सुधार करके और आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। जब तक हम दिल्ली नहीं पहुंच सकते, नवंबर महीने आने दो। नवंबर माह में हमें सबको जाना है। सब लोग को बार बार हम लोग बोले हैं, ये मैं नहीं कहता हूं कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे तो जब भी जाना होता है हम चले ही जाते हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं, इसलिए हमने डिक्लेयर किया है कि नवंबर में दिल्ली चलेंगे। तो तब तक सभी लोग अपने अपने क्षेत्र की लिस्ट बनाओ, नाम, अपना नाम, मोबाइल नंबर और क्षेत्र का नाम। वो लिस्ट हमें पूरा भेजे ताकि हमें पता चले कि इतने लोग आ रहे हैं। बार बार ऐसा बोलने के बावजूद शायद ही एक दो लोगों ने अपने क्षेत्र का लिस्ट भेजा है। अब आप सोचो कि कैसे हो सकता है आंदोलन। तो अगर आंदोलन करना है तो सबका साथ सबका विकास, ऐसे ही काम होता है। और जब तक दिल्ली नहीं पहुंच पाते हैं तब तक लोकल एक्टिविटी कीजिए अपने अपने क्षेत्र में। जैसे कि हम लोग कर रहे हैं कलेक्टर को मिलना, तो कलेक्टर को हम करीब 2.5 से 3 महीने से कंटिन्यूस उसके पीछे पड़े हैं और हर हफ्ते जाने का, यानी कि सोमवार को गए तो अगले सोमवार को वापस कलेक्टर को मिले। वापस सोमवार आया कलेक्टर ऑफिस, मतलब उसको भी लगना चाहिए। और मैं तो उससे ही पैसा मांगता हूँ, मेरा पैसा दीजिए। इतना सारा नाटक चल रहा है कि जब तक हम दिल्ली की कुर्सी हिलाने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमें न्याय मिलना संभव नहीं है। अगर है तो आप लोग वो काम हमें बता दीजिए, हम वो रास्ते पे चलेंगे। हमें तो पैसा चाहिए, सबको अपनी अपनी गाड़ी कमाई का पैसा चाहिए, जिससे कई सारे प्लानिंग करके रखे थे वो चूर चूर हो गए। तो सब लोगों को हमारी ये गुजारिश है कि आंदोलन के कार्य में बहुत ही साथ बैठे, एक साथ रहिए और ऐसे साथ में रहिए कि कल से ये वीडियो सुनते ही सभी पीड़ित लोग, जितने भी पीड़ित हैं, वो जिनका पैसा नहीं है और ग्रुप में बैठ गए हैं, वो सब लोग हर एक ग्रुप को छोड़ दें। जिनको पैसे की फिक्र नहीं है, घर से बाहर निकल के, घर से बाहर कदम रख के आंदोलन करने की कोई भी तजवीज़ नहीं करनी है। सिर्फ बैठे बैठे देखते रहना है कि उसका पैसा आ जाएगा तो मेरा भी आ जाएगा। वो सब लोग कृपा करके ग्रुप छोड़ दीजिए। हमारे ग्रुप में इतने भार कम होंगे, एक होगा लेकिन अनेक जैसा होना चाहिए, तो बहुत काफ़ी है। तो इसी तरह से सब लोग अपना दृढ़ मनोबल बनाइए और आंदोलन के लिए बहुत ही अच्छी ढंग से तैयारी कर लीजिए। सबको आंदोलन में जब भी कहेंगे तब आंदोलन में आना है। उसके पहले अपने अपने क्षेत्र का लिस्ट भेजिए, अपने अपने जोन का एक जोन बनाइए। जैसे आप दिल्ली हो तो दिल्ली वाले 2-4 जोन बना ले, जैसे वो गैंग करती है ना पैसा इकट्ठा करने वाली आदर्श के अंदर, ऐसे जोन बनाइए। अच्छे काम के लिए कोई काम करना है तो आप लोग सुस्त हो जाते हो, और बुरे काम करने वाले देखो कैसे बढ़िया ढंग से बुरे काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं और पैसे छापते रहते हैं। उदयपुर में तो पता नहीं ऊपर वाले की क्या कृपा है कि पीड़ितों को सहाय नहीं देते हुए पीड़ितों को और असहाय करने के लिए ऐसे निकम्मे लोगों को
सपोर्ट कर रही है कुदरत, लेकिन उसको पता नहीं है कि कुदरत तो तुझको बोल रही है कि भैया सुधर जा सुधर जा सुधर जा। नहीं तो जैसे कि अभी महेंद्र टांग जी गए, उन्होंने कौन सा अच्छा काम किया था, गए काम से। ऐसे कई लोग जैसे बेमौत मर जाते हैं, ऐसे ये भी जाएंगे। तो सभी लोग अपना अपना खुद का पैसा वापस लाने के लिए, खुद लड़ने के लिए घर से बाहर निकलो। अपने आप ऐसा कारवां बनेगा कि हम जल्दी से कुछ अच्छा कर पाएंगे। बाकी सरकार की आदर्श के साथ जो भी अंदरूनी लड़ाई है, उसके चलते हमें जल्दी न्याय मिलना संभव लगता नहीं है। लेकिन फिर भी कहूँगा, एएमए के एडवोकेट इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। लेकिन न्याय मिलने के बाद पैसा भी मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 60 दिनों के अंदर पैसा देने का हुक्म कर दिया है। अब आप देखो वो 60 दिनों के अंदर पैसा मिलता है क्या? मिलता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अच्छा, एक बात फिर से याद आ गई कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का केस क्या जीत गए श्यामलाल राठौर जी। तो बधाई हम श्यामलाल जी को देते हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक प्रयास किया। उनको सर मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ कि ऐसे बंदे जो कुछ करते हैं तो हासिल भी करते हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब ये होता है कि उसका श्रेय लेता है वो हीरो उदयपुर वाला है ना, क्या ऐसा करके बोलता था वो वाला। वो बोलता है कि मैंने सूचन दिया था और उसकी वजह से श्यामलाल जी आप हाईकोर्ट में जीत करे। तुम अपनी पिटीशन का तो कुछ बताओ। जोधपुर में कितने टाइम से लगा दिए PIL, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं। अच्छा, अभी रीट पिटीशन लगाई, उसका क्या हुआ? हुआ कुछ? तेरा कुछ भी नहीं होगा। तेरे भाई ने, ये उदयपुर वाले वकील को मैं बोलता हूँ, जो भी लोग पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है, इतना पता होना चाहिए कि टीट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा, ऐसा होना चाहिए। तेरे को बता देता हूँ, ये वकील, तू ऐसा वकील है कि सभी वकीलों के नाम पे धब्बा लगा सकता है। मैंने एक बार ये वकील को चैलेंज किया था कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कायदे कानून तुझे क्या मालूम है? आ मेरी ऑफिस में, तुझे आमंत्रण देता हूँ। चाय नाश्ता वास्ता पीने की, मैंने स्वागत वागत करने की बात नहीं की थी। वो ऐसी बातें करता है मुझसे कि आपको आमंत्रण देता हूँ, आप आइए उदयपुर ऑफिस में। तब मैंने उसको दिया था आमंत्रण, क्या मेरी ऑफिस में, और जितना टाइम लेना है उसको टाइम लेने के बाद आना मेरे पास। तब मैं तुझको पूछूंगा कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कई धाराओं पूछूंगा कि सेक्शन ये क्या कहता है, धारा ये क्या कहती है। वो बंदा आज तक नहीं आया। उसको क्या डाइवोर्स का केस लड़ना आता है, वो भी सक्सेस नहीं है। मतलब वो ऐसा बंदा है, डाइवोर्स यानी कि छूटा छेड़ा, सबको डिवोर्स करता है, सबको डाइवोर्स कर देता है। आप दो लोग अगर सम से काम करने जाते हो तो उसको डाइवोर्स कर देता है, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, तू बाढ़ में जा, तू अपने घर, तू अपने घर, मुझे तो पैसा मिल गया ना। ऐसे लोग हैं, माफ़ कीजिएगा, सभी लोग भ्रमित हो रहे हैं, इसके लिए मुझे ये कहना पड़ता है। और ये लोग चैलेंज देते हैं कि तेरा मर्डर कर डालूंगा। तेरी माँ का दूध पिया है तो तू मेरा कभी मर्डर करके तो दिखाना बच्चे, हम भी दिखाएंगे। तेरे लिए तो पूरा बंदोबस्त करके रखा है हमने। जिस दिन कुछ हुआ तो पहली इंक्वायरी तो तेरे घर पे आएगी, तेरे और तेरे भाई वो दिनेश, साला कमीना। ऐसे लोगों है। ठीक है भाइयों, आप सबको नमस्कार। दूसरा वीडियो जल्दी जारी करूंगा, लेकिन मुझे लगेगा कि आप लोग सब खुद के लिए जागरूक हो रहे हैं, तब हम दूसरा वीडियो जारी करेंगे। हमें सब लोग ऐसा मत बोलिए हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। पहले आप खुद के साथ हो, खुद के साथ हो जाओ, अपने आप सब एक दूसरे के साथ हो जाएंगे।
तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि सब खुद के लिए जागरूक हो जाओ, अपने हक के लिए लड़ो, अपने फ़र्ज़ अदा करो। इसलिए हक और फ़र्ज़ हमने ये टाइटल रखा है। तो अपने हक के लिए लड़ो और अपनी फ़र्ज़ अदा करो, फिर अपने आप सब कोई एक साथ मिल जाएगा और कोई किसी हमारे सामने कोई टक्कर नहीं ले सकता है। बहुत सारे लल्लू पंजू आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ऐसे भेड़ बकरियों को हमें नज़रअंदाज करके शेरों की तरह काम करना है। मेरा नंबर मैं मैसेज मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिखूंगा, लेकिन फिर भी बोलता हूँ, मेरा नंबर है 9725519108। ये व्हाट्सअप नंबर है। कॉलिंग मुझे ज़्यादातर आप ये नंबर पे करना 9825058518। फिर से रिपीट करता हूँ 9825058518। दूसरा नंबर भी ऑप्शन के लिए रखता हूँ 9725519108। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ इसलिए, ये मेरा धंधा नहीं है लेकिन अपने लोग जागरूक हो जाए, अपने लोगों को ये सब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, जानकारी मिलती रहे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और लाइक कीजिए, नहीं कीजिए उसका मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और देखते रहिए, लोगों को दिखाते रहिए ये वीडियो। और ऐसे हर एक वीडियो आप अगर साथ रहे तो हम देते रहेंगे। और कल परसों ही आपको AMA के थ्रू भी AMA के प्रेसिडेंट नीरव सोनी जी भी एक खबर देंगे कि लेटेस्ट अपडेट क्या है, कोर्ट कार्रवाई किस तरह से होने जा रही है। सब लोग, फिर से कहता हूँ, भारत के सभी जगह से, कश्मीर से कन्याकुमारी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से कोई भी लोग AMA में जुड़ सकते हैं और अपना अच्छा कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम।